Assalamu students, welcome back again in the second part of the physiochemical processes. In the first part, we will talk about the physiochemical processes, starting with a brief introduction and then diving into the first type, precipitation. If you have not watched that video yet, don't worry. I have added the link in the description below. Make sure you check it out so you can clearly understand today's topic. Now, today we are going to explore another fascinating and very important process, crystallization. Let's get started. Crystallization is a spontaneous process, means to say occurs naturally, in which particles arrange themselves in a repetitive order, regularly geometric pattern. क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस जो हमारे पास नेचुरली अकर हो रहा होता है, सही है। इन विच पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्व्स, जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करते हैं एक रेपिटेटिव ऑर्डर के अंदर, एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर, सही है। अब हम इसके एग्जांपल के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल जो फार्मास्यूटिक्स के रिलेटेड आती है वो आती है पैरासिटामोल। जब हमारे पास पैरासिटामोल को हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इट विल गेट डिसॉल्व, लेकिन जैसे हमारे पास पानी कुछ टाइम बाद ठंडा होता है तो वो पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं देमसेल्व्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमारे पास दोबारा से क्रिस्टल्स बना देते हैं। हम इसको एनालॉजी की मदद से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल शुगर को आप डिसॉल्व करो हॉट वाटर के अंदर तो वो हमारे पास डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास जब वो जो वाटर होगा जब वो कूल होगा तो द शुगर विल then again formed into the shape of crystals. Now हम लोग जनरल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो लेबोरेटरी के अंदर आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करनी है उसका हमारे पास क्या जनरल प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप लोग चैनल डिश लेते हो, उसके अंदर आप लोग वाटर ऐड करते हो, देन आप लोग उसको हीट करते हो विद हेल्प ऑफ अ बर्नर, देन आप लोग उसके अंदर इम्प्योर साल्ट ऐड करते हो, तब तक आप लोग उसके अंदर इम्प्योर साल्ट ऐड करते रहते हो जब तक वो उसके अंदर डिसॉल्व होना खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने उसको ना सुपर सैचुरेटेड बना लिया, ठीक है, आप लोग उसको स्टीयर के साथ स्टीयर करते रहे और आपने तब तक उसके अंदर साल्ट को ऐड किया जब तक उसके अंदर डिसॉल्व होता रहा, और एक पॉइंट आया सुपर सैचुरेटेड पॉइंट जब उसने डिसॉल्व होना छोड़ दिया, ठीक है, देन आप लोग उसको छोड़ देना कूल डाउन होने के लिए। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विल बी कूल्ड आपने उसको फिल्टर पेपर पे फिल्टर करना है, देन आप लोगों के पास में कुछ टाइम बाद जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे क्रिस्टल्स की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स इज सॉलिड पार्टिकल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो हम लोग बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। इट इज सॉलिड पार्टिकल एटम्स दैट आर अरेंज्ड इन अ हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर, सही है। हमारे पास ऐसे सॉलिड के छोटे-छोटे पार्टिकल जो अपने आप को अरेंज करते हैं एक हाईली ऑर्डर के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है, सही है। ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो छोटे-छोटे ना क्रिस्टल्स हमारे पास जो है ना वो मिलकर हमारे पास जो है ना वो एक हाईली ऑर्डर और एक अरेंज फॉर्म बना रहे हैं, सही है। इसकी तो आपको पिक्चर बनानी होगी, वेरी इजी। Now students we will move toward the crystal system. The classification of the crystals based upon the symmetrical properties. अब हमारे पास symmetrical properties क्या होती हैं? Symmetrical properties हमारे पास वो characteristics होती हैं मॉलिक्यूल की जो हमारे पास remain unchanged रहती हैं, सही है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको रोटेट करें या हम उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास चेंज नहीं हो रही, सही है। तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की उसकी डिफरेंट क्लासेस बना दी किसके बेस पे? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। क्रिस्टल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड यूनिट सेल्स। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स मिलकर हमारे पास प्रोटीन बना रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है सैकराइड मिलकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैकराइड्स बना रहे होते हैं, लाइक मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो यूनिट सेल्स मिलकर हमारे पास एक क्रिस्टल्स को बना रहे होते हैं। क्रिस्टल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड यूनिट सेल्स। अब हमारे पास कितने टाइप्स हैं यूनिट सेल्स की? 7 टाइप्स हमारे पास यूनिट सेल्स की, सही है। अब नाउ स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट द क्रिस्टल सिस्टम। ये क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास क्या होता है? हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस बनाई क्रिस्टल्स की बेस्ड अपॉन द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। नाउ द क्वेश्चन राइजेस हियर व्हाट इज सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मॉलिक्यूल की जो हमारे पास चेंज नहीं होती, रिमेन अनचेंज्ड। लाइक हम लोग उसको रोटेट करेंगे, सही है, या हम उसको ना रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास फिर भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सेम रहेंगी। दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्लासेस बनाई क्रिस्टल्स की सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। नाउ हमारे पास क्रिस्टल्स को जो है ना वो कंस्ट्रक्टेड किया जाता है रिपीटिंग यूनिट से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं यूनिट सेल्स। लाइक हमारे पास जैसे अमीनो एसिड्स मिलकर हमारे पास प्रोटीन बना रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सैकराइड्स हमारे पास मिलकर ना मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं। उसी तरह हमारे पास ना यूनिट सेल्स हमारे पास ना मिलकर ना हमारे पास जो यूनिट सेल्स होते हैं ना वो मिलकर हमारे पास क्रिस्टल बना रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 7 टाइप्स हैं यूनिट सेल्स की, सही है। अब आप लोगों ने इस चार्ट को ना मेमोराइज करना चाहिए। मैं इसको ना आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम की जो पहली टाइप आती है वो होती है क्यूबिक, जिसको हम लोग आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सिस लेंथ होती है वो a = b, b = c, और हमारे पास जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, से परपेंडिकुलर। a 90 डिग्री टू b एंड b एक्सिस इज 90 डिग्री टू c। और हमारे पास इसकी यहाँ पे शेप बनी हुई है परफेक्ट। हमारे पास ना क्यूब होता है, इसमें उसकी एग्जांपल आ जाती है सोडियम क्लोराइड और डायमंड। फिर हमारे पास टेट्रागोनल आ जाता है। टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास a = b बट b = c, और इसका एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। और इसका एग्जांपल इसके जो शेप क्या एग्जांपल को हमारे पास नेक्स्ट टच क्यूब है, और इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ज़िरकॉन एंड क्वार्ट्ज। देन हमारे पास हेक्सागोनल की थर्ड टाइप आ जाती है। इसके अंदर हमारे पास a = b बट b सेम लाइक टेट्रागोनल नॉट इक्वल टू c। इसके अंदर हमारे पास जो दो एंगल होते हैं 90 डिग्री के बराबर होते हैं, एक एंगल हमारे पास 120 डिग्री के बराबर होता है, और इसकी शेप हमारे पास हेक्सागोनल होती है। और इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्रेफाइट और मेटल्स, फॉर एग्जांपल जो है जिंक एंड कोबाल्ट। देन हमारे पास ट्राइगोनल आ जाता है। ट्राइगोनल की अगर हमारे पास बात की जाए तो इसके हमारे पास जो एक्सिस की लेंथ होती है वो सारी हमारे पास ना इक्वल होती है, ठीक है। a = b होता है, b = c, मतलब सेम हमारे पास एक्सिस की लेंथ होती है, लेकिन हमारे पास जिनके एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। और हमारे पास कौन सा क्यूब होता है? सिलेंट्रिक क्यूब होता है, और इसकी एग्जांपल आ जाती है कैल्साइट। देन हमारे पास नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सिस होते हैं a = b और b = c, ये हमारे पास तीनों आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं होते। a = हमारे पास ना इस तरह हमारे लाइन लगी है, इसका मतलब है a is not equal to b and b not equal to c। एंगल हमारे पास इसका 90 डिग्री होता है, और हमारे पास जो इसकी शेप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह। और हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है सल्फर। देन हमारे पास मोनोक्लिनिक आ जाता है। इसके अंदर भी हमारे पास ना दरअसल हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक हमारे पास ये तीनों ना इनकी हमारे पास एक्सिस की लेंथ होती है ना वो हमारे पास एक जैसी होती है, सही है। लेकिन मोनोक्लिनिक के अंदर हमारे पास दो जो उसके एंगल होते हैं वो 90 डिग्री पे होता है और एक 90 डिग्री पे नहीं होता। इसकी हमारे पास शेप एग्जांपल आ जाती है टिल्टेड बॉक्स। और हमारे पास इसके जो एग्जांपल आ जाती है वो होती है जिप्सम। देन हमारे पास ट्राइक्लिनिक में आ जाता है हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो इसके एक्सिस है वो बराबर नहीं होते, लेकिन हमारे पास जो सारे हमारे पास एंगल होते हैं 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसके सारे एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। और इसकी हमारे पास जो शेप एग्जांपल आती है वो होती है फुली टिल्टेड बॉक्स, और इसके एग्जांपल में आ जाता है अमेजोनाइट। अब इसके शेप्स आपको यहाँ से इनको आप लोग को ना अच्छी तरह
याद करना है और आपको कंपैरिजन इसका यहाँ से करना, मैंने चार्ट भी दे दिया, तो आप इसको चार्ट से भी देख लो, हो सके तो वीडियो को रोक के आप इस चार्ट की स्क्रीनशॉट ले लो। फॉरेस्ट सिस्टम हमारे पास जो है ना ऑपोजिट होता है क्रिस्टल सिस्टम के। इसके अंदर हमारे पास जो फॉरेस्ट फॉर्म्स होती है ना वो हमारे पास सॉलिड होती है, जिनके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं एक रैंडम पैटर्न के अंदर, ठीक है, उनका कोई रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है ग्लासेस, ठीक है, देन पॉलीमर और हमारे पास मेटालिक ग्लासेस। देन हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमारे पास ना फॉरेस्ट मेटल्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी कंपेयर टू मेटल्स, बिकॉज़ इनके अंदर हमारे पास कोई रैंडम पैटर्न नहीं होता, तो इनकी हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है और इलास्टिसिटी होती है ना वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो ना क्रिस्टल्स, बिकॉज़ उनके अंदर हमारे पास जो है ना वो एक पुराना हमारे पास रिपीटिंग स्ट्रक्चर और रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। देन हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि इनकी जो थर्मल जो है ना लोअर थर्मल प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज़ हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं कर सकते, मींस इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब इंसुलेटर्स तो होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम कंडक्टिविटी करते हैं और उसके बिहाइंड की रीजन होता है कि हमारे पास इनका रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। देन हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आ जाता है, बिकॉज़ इनका हमारे पास ना एक ना रैंडम पैटर्न नहीं होता, तो इनके हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना वो भी वेरी करता है, जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना वो भी वेरी करता है, इस वजह से इनको ऑप्टिकल इंडेक्स यूज करते हैं फॉर द ब्रेकिंग ऑफ लेंस एक्सेट्रा ऑप्टिकल थिंग्स। देन हमारे पास ना ग्लास ट्रांजिशन आ जाती है, और ये हमारे पास शॉर्ट में से बाद में पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्लास ट्रांजिशन। ग्लास ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास जो है ना वो एक ऐसा हमारे पास फिनोमेना, ठीक है, मतलब ग्लास हमारे पास ना जो फॉरेस्ट सिस्टम होते हैं ना वो हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना को एग्जिबिट करते हैं जिसको कहते हैं ग्लास ट्रांजिशन। ग्लास ट्रांजिशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास ना अबव सर्टेन टेंपरेचर हमारे पास जो मटेरियल होता है फॉरेस्ट मटेरियल, ये हमारे पास बिहेव करता है लाइक अ विस्कस लिक्विड, और हमारे पास उस टेंपरेचर के ना बिलो ये हमारे पास ऐसा बिहेव करेगा रेडिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्लास ट्रांसमिशन, ग्लास ट्रांजिशन, ग्लास ट्रांजिशन, इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं, ग्लास ट्रांजिशन। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास मैकेनिज्म, मेथड और एप्लीकेशंस क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन की फार्मेसी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास इसके मैकेनिज्म में आप तीन स्टेप्स आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास होती है सुपर सैचुरेशन, देन हमारे पास न्यूक्लिएशन और देन हमारे पास क्रिस्टल्स की ग्रोथ। सुपर सैचुरेशन की अगर हमारे पास बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास जो कंटेन करते हैं डिसॉल्व ड्रग देन नॉर्मल। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग ना जो है ना वो तब तक ड्रग को डिसॉल्व करते रहें, तब तक हम लोग ड्रग को डिसॉल्व करते रहें, तब तक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम लोग तब तक ड्रग को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि हम तब तक ड्रग को डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक वो उसमें डिसॉल्व होना छोड़ दे, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेशन स्टेट। देन हमारे पास उसके अंदर ना स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बनना शुरू कर देते हैं जो एक दूसरे के साथ जॉइन टुगेदर होते हैं ताकि वो हमारे पास एक टाइनी स्टेबल पार्टिकल बना सके, जिसको हम लोग न्यूक्लिया कहते हैं। अब हमारे पास उस न्यूक्लिया के साथ ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और हमारे पास क्रिस्टल की जो है ना वो ग्रोथ होती है। नाउ हमारे पास मैथड्स की बात की जाए तो हमारे पास इसके ना 4 यहाँ पे जनरल मैथड्स मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले हमारे पास मैथड है कूलिंग मैथड। इसके अंदर हम लोग पहले ड्रग को हॉट करते हैं, ठीक है, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, फिर हम उसको कूल करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल आती है पैरासिटामोल। देन हमारे पास सेकंड मैथड आती है इवेपोरेशन मैथड। इसके अंदर हम लोग ना जो हमारे पास ना हम लोग पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं उसको हम स्लोली इवेपोरेट करते हैं और हमारे पास जो है ना वो बिहाइंड हमारे पास ना क्रिस्टल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आती है एस्पिरिन। देन हमारे पास एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर ना एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, इसके अंदर हम लोग ड्रग को डिसॉल्व करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो ड्रग हमारे पास सेपरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल इबुप्रोफेन, इबुप्रोफेन। देन हमारे पास इसकी जो पीएच चेंज है ना, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिक पीएच के ऊपर सोलबल होती हैं, हम लोग जब उनकी पीएच को चेंज करते हैं तो उनकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पूरा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, लेकिन इसका फार्मेसी के अंदर हमारे पास क्या रोल है वो हम लोग देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस में। सबसे पहले हमारे पास अगर बात की जाए क्रिस्टलाइजेशन की इन दी एप्लीकेशन ऑफ फार्मेसी, तो हमारे पास सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन के तरीके होते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग क्रिस्टल हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं और बिहाइंड हमारे पास जो बचते हैं वो इम्प्योरिटीज बचती हैं। देन हमारे पास आ जाता है इम्प्रूविंग, ठीक है, देन हमारे पास जो है ना वो आ जाती है इम्प्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी। देन हमारे पास कंट्रोलिंग सोलबिलिटी, ऑब्टेन डिजायर्ड पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक मींस टू से पॉलीमेनी एंड मोरिक मीन शेप्स, मतलब हम ऑब्टेन करते हैं डिजायर्ड पॉलीमेरिक फॉर्म, जो मतलब इसकी फॉर्म चाहिए ड्रग की वो भी हम अटेन कर सकते हैं। देन हमारे पास सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, हम लोग इम्प्योरिटीज को क्रिस्टल्स को इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आती है प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड nanoparticles. Now students, you will clearly see that how crystallization play a vital role in purification and product formation. Understanding these concepts make many other processes much easier to understand. In the next video, we will explore another important physiochemical process that was the distillation. Thanks for watching the video.